हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। 90 साल के शादीलाल के घर पहुंचने की कहानी क्या है। ड्यूटी पर ब्यूटी का ख्याल रखने के चक्कर में हो गया बवाल। चुनाव आयोग ने अपनी तारीफ की, लोगों ने कुछ और ही गलती पकड़ ली। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात एक एसी से 2 कमरों को ठंडा रखने के जुगाड़ की। फेसबुक को मेटा बनाने के बाद मार्क जुकरबर्ग ने उस जगह को ऐसा मेटा कि लोग फेसबुक छोड़ भाग रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस छोड़ने वाले और फेसबुक छोड़ने वालों की तुलना अगर करें तो नतीजों में राहुल गांधी मुस्कुराते नजर आएंगे। फेसबुक को लोग उतना ही चेक करते हैं जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले अपना अकाउंट बैलेंस। आप भी उन्हीं लोगों में से हैं। आपको भी लगता है कि अकाउंट बैलेंस चेक नहीं करने में पैसा खत्म नहीं होगा। इसलिए हुआ ये कि फेसबुक पर जेन्युइन वायरल होने वाली चीज़ें बहुत कम रह गई। पहले जहाँ किसी की मदद करने वाली या किसी का दुख बताने वाली पोस्ट आए दिन वायरल होती थी, फेसबुक ने रील के चक्कर में रीच का ऐसा रीचा हार किया कि लोगों की लिखने की इच्छा ही मरती रही। इतनी लंतरानी इसलिए क्योंकि बड़े दिनों बाद हिंदी में वहाँ कुछ मेगा वायरल हुआ है। हर चौथा अकाउंट 90 वर्षीय शादीलाल को घर पहुंचाने में लगा है। एक पोस्ट वायरल है। शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि कल 90 वर्षीय शादीलाल जी वॉयलेट लाइन मेट्रो में अकेले सफ़र करते मिले। सीनियर सिटीजन की सीट पर उनके बगल में बैठने के बाद मुझे लगा वो कुछ बेचैन है। इस कैप्शन के साथ लगी एक तस्वीर भी मिलती है। एक व्यक्ति के साथ मुस्कुराते एक बुजुर्ग मेट्रो में खड़े हैं। आगे की कहानी है कि वो भूल जाते हैं कि किस स्टेशन पर उनको उतरना है। सेंट्रल सेक्रेटरीट याद दिलाने पर थैंक यू कहते हैं। वहाँ से आगे उनको पटेल चौक जाना होता है पर भूल जाते हैं, वो याद दिलाया जाता है। आगे बताया गया कि पोस्ट लिखने वाले उनकी हालत देख के उन्हें मौके तक पहुंचाने चले जाते हैं। फिर आते हैं कुछ सवाल कि इस उम्र में अकेले क्यों निकलना पड़ा, किससे मिलने की बेताबी में यूं घर से निकल पड़े, अभी भी बच्चों के साथ रहने का सौभाग्य है या नहीं। आगे एक निवेदन था कि अगर आपके घर के कोई बुजुर्ग अकेले यात्रा करते हों तो उनको घर और गंतव्य का पता, मोबाइल नंबर लिख कर अवश्य दे दें या गले में टांग दें, जिससे ज़रूरत पड़ने पर कोई उनकी मदद कर सके। यही पोस्ट जमकर चल रहा है। बस यही पोस्ट इतना वायरल हुआ कि हर कोई डाल रहा है। जो डाल रहा है उसे हज़ारों में लाइक्स और शेयर मिल रहे हैं। जैसे कि यूजर ने शेयर किया तो 2200 लाइक और 9300 शेयर आए। कहीं 7.9 के लाइक और 1.7 के शेयर आए। कुछ लोग चुटकुलेबाजी पर उतारू थे। लिखा गया कि शादीलाल जी तो 90 पे भूलते हैं, मैं 60 पर भूल जाता हूँ। घर से निकलने से पहले एक चिट पे जहाँ जाना है वहाँ का पता और अपने खुद के घर का पता लिखकर जेब में रख लेता हूँ, भूल जाता हूँ ना। किसी ने तस्वीर बदल के कहानी चला दी। एक यूजर ने कहा कि मेरे फेसबुक मित्रों में 65% लोगों ने वॉयलेट लाइन मेट्रो में अकेले सफ़र कर रहे 90 वर्षीय शादीलाल जी को उनके घर बल्लभगढ़ छोड़ दिया है। शादीलाल जी की आंखों में ये कहते कहते आंसू आ गए, बस करो भाई, मेरा घर मयूर विहार में है। यही कहानी ट्विटर पर भी चलती नजर आ रही है। कुछ लोगों ने इस पर वीडियो भी निकाल दी है वही तस्वीर इस्तेमाल करके। लेकिन सवाल आया कि असली कहानी किसकी है, किसने ये बात लिखी थी सबसे पहले। हमने तलाशा तो सामने आया राजेश राज का नाम। बायो से इनके काम के बारे में पता चला। लिखा था आशु कवि, संचालक, गीतकार, हास्य प्लस क्रिएटिव राइटर, विज्ञापन, फिल्म, जिंगल, शीर्षक गीत, रेडियो प्लस टीवी सीरियल। नजर आया कि 11 जून 2019 को उन्होंने ये बात फेसबुक पर लिखी थी, जो तब भी खूब शेयर की गई थी। कहने में लगता है कि 2019 अभी की बात है, 5 साल हो गए हैं उस बात को भी। वायरल पोस्ट के बारे में उन्होंने कल लिखा एक किस्सा बताते हुए कि कैसे यूनिवर्सिटी में उनकी टाई उनके कोई दोस्त शुक्ला जी इतनी बार पहन लेते थे कि जब वो पहनते थे तो लोग कहते थे कि ये तो शुक्ला जी की टाई है। आगे लिखा कि कुछ ऐसा ही हाल बरसों पहले मेरी आपबीती शादीलाल की पोस्ट के साथ हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से अलग अलग माध्यमों से मैसेज आ रहा है कि कांतिलाल की पोस्ट तो आपकी थी ना। ये शायद कंफ्यूज हो के यहाँ पे शादीलाल को कांतिलाल लिख गए, हो सकता है उनका असली नाम कांतिलाल रहा हो। आगे लिखा कि अब आप ही बताइए कि कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 20,000 से ज़्यादा लोग जिस पोस्ट को अपने नाम से शेयर कर चुके हों, फिर शेयर करने वालों के चाहने वाले भी रीपोस्ट कर चुके हैं। उसे अपना सिद्ध करने की जहमत मैं क्यों उठाऊं और कब तक उठाता रहूं। जिस अवस्था में 1 दशक पूर्व कांतिलाल जी मिले थे, क्या पता अब तक ईश्वर ने भी उन्हें बुला लिया हो। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल है। कैप्शन मिलता है शॉकिंग न्यूज उन्नाव। यूपी के उन्नाव में हेड शिक्षिका ने प्राथमिक विद्यालय को बनाया ब्यूटी पार्लर। विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने की बजाय चल रहा है ब्यूटी पार्लर। हेड शिक्षिका संगीता सिंह का किचन में फेशियल कराते वीडियो। शिक्षण के बजाय रसोई घर में फेशियल करा रही थी हेड शिक्षिका। सहायक टीचर अमन खान ने बनाया इनका वीडियो। हेडमास्टर की करतूत का वीडियो बनाना पड़ा महंगा। आगे लिखा सहायक शिक्षिका के वीडियो बनाने से नाराज हेडमास्टर। हेडमास्टर संगीता सिंह ने की मारपीट। सहायक टीचर को हेडमास्टर ने दांतों से हाथ में काटा। खून से लथपथ सहायक टीचर ने हेड अध्यापिका के खिलाफ
बीघापुर कोतवाली में तहरीर दी जांच शुरू। बीघापुर विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय दादामऊ का मामला। खबरों से ये पता चला और ये कि ऐसा आरोप भी लगाया गया बाद में कि प्रिंसिपल ने टीचर को ईंट से भी मारा। ये भी आरोप लगाए गए हैं कि प्रिंसिपल ने उनका फ़ोन तोड़ दिया। साथ ही ये भी कहा कि धमकी दी है कि उनको स्कूल में नहीं घुसने दिया जाएगा। मामला पुलिस तक भी जा पहुंचा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। मामले की जांच की जा रही है। जिले के बीएसए ने मामले की जांच बीयू को सौंप दी है। खबर ये आई कि फिलहाल प्रिंसिपल को, जिनको हेडमास्टर ऊपर लिखा गया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए मौके की वीडियो जिनमें मेकअप कराती प्रिंसिपल हैं। दूसरे वीडियो में टीचर को दांतों से काटा गया है। चोट और खून के सीन जो है वो ब्लर कर देना उत्सव भाई। वेरी गुड। चुनाव आयोग अपने शेयर की एक वीडियो के कारण आलोचना का सामना कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश का मामला है। चुनाव अधिकारी सियांग जिले के रुंगोंग और गाशेंग मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए दिख रहे थे। कैप्शन में भी यही बात बताई गई। आप वीडियो देखिए। देख के लोगों ने लिखा कि और सोचो जो लोग हर रोज ऐसे ही रास्ते से आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, क्योंकि सरकारों ने कभी इस तरीके की जगह पे रहने वाले लोगों के लिए सोचा ही नहीं। जनता से एक ही आग्रह है, अच्छा नेता चुने, पार्टी नहीं। किसी ने कहा कि ये वीडियो मोदी के विकास वाले जुमले का सटीक उदाहरण है। 2014 के बाद आज़ादी वाले गैंग के मुंह पर तमाचा है। प्रिय चुनाव आयोग, ये पोस्ट डिलीट मत करना। एक यूजर का कहना था कि ये गर्व का विषय नहीं, शर्म का विषय है कि महान देश कहने से ना थकने वालों ने अभी तक एक सुगम मार्ग नहीं बना सके। धिक्कार है इस व्यवस्था पर। हाँ, तो ये गर्व का विषय तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात शर्म की, तो आजकल सरकारी संस्था भाजपा की गुलाम बनी बैठी है, ऐसा इन्होंने लिखा। कुछ ने तारीफ की, लिखा कि सैल्यूट जरूर करते हैं। एक यूजर ने चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए लिखा कि और ऐसे लोग भी हैं जो इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी और समर्पण पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारतीय चुनावों की पवित्रता पर सवाल उठाते हैं। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में एक समय हम खूब दिखाया करते थे हिंदी बोलने वाले विदेशियों को, फिर दिखाने लगे बढ़िया कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को। फिर एक समय हम बौराए थे हाथी की वीडियोज पे, रोज हाथी का वीडियो दिखाते थे। फिर एक समय हम बौराए थे कि कुछ तो भी दिखाने में पता नहीं क्या क्या दिखा दिया करते थे, दिखाते थे कुछ भी। ऐसे ही एक समय था जब हम रेडिट का कोई सब ही पढ़ दिया करते थे। अब हम बौराए हैं जुगाड़ वाले वीडियोज के पीछे। जाने कौन करता है ऐसे जुगाड़ और जाने कौन ही इससे कुछ सीख के अप्लाई करता है। पर हमको जाने क्यों लगता है कि इंडियंस को जुगाड़ में बड़ा इंटरेस्ट है, तो कुछ भी अतिशयोक्ति बोल के दिखा देते हैं। आप लोग भी देख लेते हैं, जाने किस लिहाज में झेल रहे हैं, मेरी शिकायत नहीं कर रहे हैं। आज देखिए एक एसी से 2 कमरे ठंडे करने का जुगाड़। अब जाते जाते एक जरूरी सूचना, ललन टॉप की चुनावी यात्रा शुरू हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव या शहर या कस्बे में आएँ तो बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है, उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो ये लिखना मत भूलिएगा। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया है उसको भी भर सकते हैं। सूचना हुई समाप्त, शो भी हुआ समाप्त। अब मुलाकात होगी सीधे सोमवार को। तब तक के लिए हम चलते हैं, टाटा।